अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट तौकीर कमर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, जैसा कि मैं ख़ुद भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूं, इन लोगों को जो सबसे ज़्यादा मसला आता है वो होता है पाकिस्तान में अपने बिज़नेस को सेट करना। तो आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ शेयर करूंगा। आज हम एक आइडिया पे बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना बिज़नेस पाकिस्तान में यहाँ से रहते हुए सेट कर सकते हैं और उसकी बेस को अच्छा बना के उसको अच्छा सेटल करके फिर हम लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल रन करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी प्लानिंग है। सेकेंडली जो मेन चीज़ होती है जिसकी वजह से मोस्टली बिज़नेस फ्लॉप होते हैं, वो होती है आपकी लैक ऑफ फॉलो अप करना, या उस चीज़ का आप कह लें कि आपकी जो सुपरविज़न प्रॉपर ना होना। क्योंकि हाँ, आप लोग जब वहाँ पे नहीं होते तो आपका चेक एंड बैलेंस रखना और उस चीज़ को जो है ना प्रॉपरली मॉनिटर करना, ये सबसे जो है ना मुश्किल काम होता है। तो इसमें एक आइडिया है बिज़नेस के लिए, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए, कि वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कर सकते हैं। 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला ये घर प्लाट लेके इनमें अच्छे से घर बना के वो सेल आउट कर सकते हैं। इस बिज़नेस के जो कुछ प्लस पॉइंट हैं वो ये हैं कि इसमें आप एक अच्छा सा नक्शा बनाते हैं। हर बंदे को अपने सिटी का, अपने एरियाज़ का आइडिया होता है। जो नक्शा बना के देने वाला बंदा है वो आपको इसकी एक रफ सी एस्टिमेशन भी करके देता है कि इसमें इतना सीमेंट लगेगा, इतनी ईंटें आएंगी, बाकी चीज़ें भी कैलकुलेटेड होती हैं, दरवाजे, विंडोज़, ये वो सारा कुछ। अब बात आ जाती है इसकी लेबर की। तो इसकी लेबर आप लमसम प्राइस में दे सकते हैं, जिसे हम ठेका कहते हैं, आप ठेके पे दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने वो जो मिस्त्री हैं या जो आपका ठेकेदार है उनको चीज़ें बतानी है कि ये मैं सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बनाना चाह रहा हूँ, इसमें ये चीज़ें मैं करना चाह रहा हूँ। आपका स्कोप ये होगा कि आपने सीमेंट, मार्बल, जो कुछ भी है, तो उसी हिसाब से आपको स्क्वायर फिट के हिसाब से आपको रेट दे देगा। अब आपने स्क्वायर फिट के हिसाब से उसके साथ आपकी जो है ना रेट फिक्स हो गया। अब आपका पीछे जो भी बंदा है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, अब उसके हाथ में है मटेरियल की परचेजिंग करना और उनको प्रोवाइड करना। मटेरियल के रेट्स आप किसी भी शॉप से आप कॉल करके भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी आपको आइडिया होता है। अब उसमें जो नक्शा बना के देने वाला बंदा है वो आपको उसका एक रफ सा एस्टिमेशन भी देगा कि इसमें इतनी जो है ना ईंटें लगेंगी, इतने बोरियां सीमेंट की लगेंगी, इतनी बजरी लगेगी। तो वो फॉर एग्जांपल अगर वो 100 बोरी सीमेंट कहता है तो वो 105 हो जाएंगी या 95 हो जाएंगी, वो 5-7 बोरियां नीचे ऊपर कैलकुलेशन में हो सकती हैं। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ सकता, जिसकी वजह से जो आपका पीछे बंदा है वो आपको कोई चक्कर नहीं दे सकता। लेकिन आप कोशिश करें कि ये आपके जो प्रोजेक्ट हैं ये अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक एक सर्कल में आ जाए, कि एक प्रोजेक्ट आपका जब कंप्लीशन पे हो तो दूसरा इनिशियल स्टेज पे हो, ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सर्कल में आ जाए। एक प्रोजेक्ट आपका सेल आउट होता जाए, दूसरा पीछे हो, इस तरह से आपको एक डिस्टर्बेंस जो है ना आपके लिए नहीं होगी। तो जब आप देखें कि ये मेरा एक अच्छा सेटअप बन रहा है, आप इसको एक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवाएं और अच्छी, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, वहाँ पे मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। उन्हें एक ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए जो उनको एक प्रॉपर अपने घर की तरह कंस्ट्रक्शन करवा के दे सके। तो आप उसको बाकायदा एक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड करवाएं, करवा के प्रॉपर एक जो है लोगों को एक एतमाद वाली और अच्छी सर्विस दें। तो इंशाल्लाह ताला ये बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। मज़ीद इसकी डिटेल 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला पे सिंगल या डबल स्टोरी पे कितना ख़र्चा आता है, इस पर नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो सबसे अहम चीज़ है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।